उद्धवराजी देशपांडे यानी श्यामा के बेटे 1988 में शिरडी में रहते थे। उन्होंने बचपन से श्री साईं बाबा को देखा था। बाबा ने समाधि ली तब उनकी उम्र 12-13 साल की थी। बचपन में उनका ज़्यादा वक्त द्वारकामाई में बच्चों के साथ खेलकूद में बीतता था। उनके पिताजी ने तो पूरा जीवन ही बाबा के चरणों में अर्पण किया था। वो दिन भर बाबा की सेवा में थे। द्वारकामाई में होने वाले अनेक लीला उद्धवराव जी ने देखी थी, इसलिए वो सारी यादें रिकॉर्डिंग करने के लिए पूना के प्राचार्य डॉक्टर माधवराव दीक्षित 1988 में शिरडी में माधवराव जी के घर उद्धवराव जी को मिलने गए थे। पहले वीडियो में हमने लोकमान्य तिलक श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए थे तब क्या क्या हुआ ये उद्धवराव जी की याद सुनाई। अब इस वीडियो में श्री साईं बाबा के बारे में और जानकारी लेते हैं। प्राचार्य दीक्षित जी ने उद्धवराव जी से कुछ सवाल पूछे। वो सवाल जवाब इस तरह। आप बाबा के सानिध्य में कब से आए? मेरा जन्म हुआ तब से मेरे पिताजी माधवराव देशपांडे मुझे बाबा के पास ले जाते थे। तब शिरडी बहुत छोटा गांव था। श्री साईं बाबा कैसे दिखते थे? बाबा 6 फुट लंबे थे। उनके दोनों हाथ घुटने तक लंबे थे। स्नान होने के बाद बाबा काजू बांटते थे। काजू मिलने के लिए हम बच्चे वहाँ पे ही बैठे रहते थे। बाबा का स्नान तुमने देखा था क्या? जी हाँ, स्नान के वक्त बाबा की चारों ओर पर्दे हुआ करते थे। बाबा की भक्त ताराबाई पर्दे के बाहर से ही बाबा की आरती उतारती थी। महादू फासले नहाने के लिए गर्म पानी देते थे। बाबा के कान छिदे हुए थे। मधु नावी बाबा की दाढ़ी बनाता था। वो कुछ साल पहले गुजर गया। बाबा स्नान करते वक्त मुंह से डमरू की तरह आवाज़ निकालते थे। ऐसा वो क्यों करते थे वो मुझे पता नहीं। जब बाबा स्नान के लिए पत्थर पे बैठते थे तब उनका पेट गणेश जी की तरह बड़ा दिखता था, लेकिन वो खड़े होते तो उनका पेट नहीं दिखता था। ये कैसे मुझे समझ में नहीं आता था। बाबा के शरीर की कांति गोरी थी, उसमें एक चमक थी। जब हम केला छिलते हैं वो केला अंदर से जैसे सफ़ेद पीला दिखता है ना, बाबा उसी तरह गोरा थे। बाबा का गोरापन वैसा ही था। स्नान के बाद बाबा टॉवल से अपना पूरा शरीर पोंछते थे। कमर में लंगोटी बांधकर कफनी पहनते थे। बापू साहब जोग सिर पर चंदन का स्वस्तिक बनाते और उस पर बेलपत्र रखते थे। इसके बाद बाबा सिर पर कपड़ा बांधते थे। बापू साहब जोग बाबा के माथे पर शिवजी की तरह त्रिपुंड्र लगाते थे। बाबा की पाद्य पूजा होने के बाद उसका तीर्थ मुझे भी मिलता था। सब पूजा होने के बाद बाबा हम बच्चों को काजू बांटते थे। दोनों हाथ से भर भर कर देते थे। बाबा को खाने में क्या पसंद था? बाबा को रत्नागिरी आम और पूरन पोली अच्छी लगती थी, लेकिन खाना खाने में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। नाम मात्र ही खाते थे, बाकी सब कुछ बांट देते थे। मुझे बाबा आम देते थे। फकीर बाबा, श्यामा, दादा साहेब खापड़े इनको भी आम देते थे। बाबा कभी गुस्सा करते थे क्या? बाबा जब गुस्सा करते थे तब तात्या पाटिल बाबा को शांत करते थे। सब प्यार ही था, उसमें गुस्सा नहीं था। बाबा तो भगवान ही थे। बाबा किस भाषा में बात करते थे? सभी भाषा उन्हें आती थी। मराठी, हिंदी, उर्दू ज़्यादा बोलते थे। मेरे पिताजी को बाबा ने विष्णु सहस्त्रनाम का ग्रंथ दिया था। दासगुणी के साथ वेदांत पर बाबा की बातें होती थी। बाबा बहुत उच्च अवस्था में पहुँचे एक विभूति है। बाबा ने किया हुआ कोई चमत्कार याद है? मतलब ऐसी कोई घटना जो अघटित हो? हाँ, बाबा की हंडी यानी कि बाबा बड़े बर्तन में खाना बनाते थे, वो याद है। बाबा मीठा चावल बनाते थे। माधवराव फासले पहले हंडे में पानी डालते थे। लक्ष्मीबाई, भिकूबाई और भीमाबाई चावल पानी में धोकर लाते थे। बाद में चावल और गुड़ हंडी में डालते थे। बाबा हंडी में बादाम, किशमिश, मिरी, लवंग ऐसा मसाला डालते थे। पानी उबलने के बाद पानी पर आया हुआ झाग बाबा हाथ से निकालकर धुनी में डालते थे।
हम सब बच्चे वो मीठा चावल खाने के लिए खड़े रहते थे। चावल पक जाने के बाद बाबा हाथ पर से कपनी ऊपर लेकर हंडी में घी डालते थे और तुरंत अपना हाथ हंडी के नीचे तक ले जाते थे। नीचे चावल बर्तन को चिपके नहीं, इसलिए उस उबलते चावल को नीचे से ऊपर तक हिलाकर ठीक कर देते थे। ऐसे उबलते चावल में हाथ डालकर भी बाबा को कुछ नहीं होता था। मीठा चावल तैयार होने के बाद बाबा एक छोटे बर्तन में वो चावल निकालकर द्वारका में लेकर जाते थे। बाबा को धुनी से बहुत लगाव था। बर्तन में से पूरा चावल वो धुनी माई को अर्पण कर देते थे। फिर हंडी के पास आकर सबको खाना परोसने लगते थे। हम बच्चे वटवृक्ष के पत्ते लेकर बाबा की ओर दौड़ पड़ते थे। आगे जाने के लिए हम बच्चों की लड़ाई हो जाती थी। तब बाबा मुझे कहते थे कि अरे उद्धव, रुको रुको। बाबा सब बच्चों को मीठा चावल परोसते और हम बच्चे चावड़ी में जाकर आराम से वो मीठा चावल खाते थे। बचपन में पाठशाला जाकर बाकी वक्त आप कितने देर द्वारका में रहते थे? मेरी पाठशाला से ज़्यादा खेलकूद में दिन निकल जाता। कभी कभी मैं अपनी पाठशाला की सामग्री बाबा के पीछे छुपा देता था। बाबा के पाँव पर बैठकर मैं घोड़े की तरह कूदता था। तब बाबा बोलते थे, थोड़ा मेरा पैर दबाओ उद्धव। तब मैं बाबा के पैर दबाता था। मैं बाबा के साथ खेलते वक्त कोई भक्त प्रसाद लेकर आता तो बाबा वो मुझे देते थे। बाबा ने समाधि ली उस दिन की कुछ याद है? उस दिन मैं बहुत बीमार था। बाबा की बहुत याद आने लगी। समाधि की बात सुनकर मैं बहुत रोया। माधवराव जी का अधिकार कितना था, इसके बारे में उद्धव जी ने एक याद बताई। पिताजी बाबा की आज्ञा से आरती के वक्त खड़े नहीं रहते थे। वो पूरी आरती होने तक बाबा के सामने बैठकर आरती करते थे। एक दिन सभी भक्तों ने पिताजी को आरती के समय खड़े रहने को कहा। पिताजी ने ठीक है ऐसे कहा। आरती चालू होते ही पिताजी खड़े रहे। ये देखकर बाबा अपने जगह खड़े हो गए। बाबू साहब जोग ने कहा, बाबा आप नीचे बैठिए। बाबा बोले, श्यामा खड़ा रहा इसलिए मैं खड़ा रहा। अगर श्यामा नीचे बैठेगा तो मैं भी नीचे बैठूंगा। बाद में दोनों ही नीचे बैठे और आरती शुरू हो गई। बाबा तुम्हारे घर कभी भिक्षा मांगने आए थे? नहीं, लेकिन एक दिन पिताजी बीमार थे तब आए थे। वो मुझे याद है। दोपहर की आरती का वक्त था। पिताजी इतना बीमार थे कि उन्हें बिस्तर से उठना भी मुश्किल हुआ। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। द्वारका में बापू सब जोग आरती की तैयारी करने लगे। तब बाबा ने पूछा, श्यामा कहाँ है? जोग ने कहा, माधवराव बीमार है। आरती का समय होने पर भी बाबा तुरंत अपने जगह से उठ गए और द्वारका माई के बाहर जाने लगे। बाबू साहब ने कहा, बाबा आरती का समय हो गया है, आप कहाँ जा रहे हो? बाबा ने जाते जाते कहा, श्यामा नहीं तो आरती कैसे होगी? बाबा हमारे घर आए। साक्षात बाबा पहली बार घर आए थे और पिताजी को बिस्तर से उठना भी मुश्किल हुआ था। पिताजी ने उसी अवस्था में लेटकर ही बाबा को हाथ जोड़े। पहली बार बाबा घर आने पर उनका स्वागत नहीं कर पाने से मेरे पिताजी को रोना आ गया। वो हाथ जोड़कर बाबा को कहने लगे, देवा क्या मेरी अवस्था है, आप पहली बार मेरे घर में आए और मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तब बाबा पिताजी के पास आए और बोले, अरे उठ जाओ, रोते क्यों हो लड़कियों की तरह? मैं हूँ ना, क्यों डरते हो? ऐसा कहकर बाबा ने पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और खड़ा किया। पिताजी ने बाबा का सहारा लिया और वे बाबा के सहारे ही द्वारका में आए। सारे भक्त आरती के लिए इंतजार कर रहे थे। बाबा ने पिताजी को द्वारका में आराम से बिठाया। बाद में बाबा की आरती शुरू हुई। विशेष ये बात हुई कि आरती पूरी होने तक पिताजी पसीने से पूरे भीग गए और उनकी पूरी बीमारी चली गई। मेरे पिताजी बाबा से अपने घर के एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते थे। उसी तरह उनसे बातें करते थे, उन पर गुस्सा भी करते थे। बाबा मेरे पिताजी को कहते थे, अरे श्यामा, पिछले 72 जन्म में भी मैं तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? बाबा और पिताजी में कभी झगड़ा भी होता था, लेकिन उसमें प्यार ही था। बाबा पिताजी से बहुत लाड़ प्यार करते थे। बाबा कहते थे, श्यामा कैसा भी हो मेरा है। इस तरह उद्धवराव जी ने
साईं बाबा के सानिध्य में उन्होंने जो देखा उसकी जानकारी दी। भक्तों, ये पूरी वीडियो सुनकर आप जान चुके होंगे कि बाबा को सिर्फ श्रद्धा चाहिए और कुछ नहीं। माधवराव जी ने यही दिया, बाबा उनके हो गए। उद्धवराव जी बालक थे, लेकिन उस बालक के प्रेम से बाबा उद्धवराव जी के हो गए। हमको भी श्री साईनाथ जी को अपना बनाना होगा तो सिर्फ श्रद्धा ही काम आएगी। सोना चांदी हीरे मोती उनको अर्पण किए, लेकिन श्रद्धा नहीं रखी तो वो सब मिट्टी ही है। अगर श्रद्धा पक्की है तो एक अर्पण किया हुआ फूल भी लाखों करोड़ों के बराबर है। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर को साई बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ याद से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।